हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह केस सुप्रीम कोर्ट का अभी मार्च का एक लेटेस्ट केस है, जिसमें हम लोग इस केस के माध्यम से ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने जो ये मार्च के जजमेंट में पुलिस अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए कि आप लोगों को जो भी चार्जशीट आप लोग किसी भी मामले की जो है कोर्ट में प्रस्तुत करते हो, तो उसमें किन दिशा निर्देशों का पालन आपको करना ही होगा। और हम लोग इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है फैसले में जजमेंट में क्यों कहा, और यह जो जजमेंट था वो किस तरह का जजमेंट था जिसमें यह बातें सामने उभर के आई। तो देखिए, हम लोगों का जो ये केस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। यह सीआरपीसी का मुद्दा है, और सीआरपीसी जो कि जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं अपराध के खिलाफ, तो उसमें जो भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो सिर्फ सीआरपीसी के अंतर्गत ही मारी जाती हैं। तो हम लोग के लिए यह केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। हम लोग को यह जानने का इस केस के माध्यम से मौका मिलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे केस वगैरह किया जाता है, और क्या ज़रूरी बातें हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों को दिशा निर्देश जारी किया। देखिए, यह जो केस है वो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के जो है केसेस, दिशा निर्देश वाले गाइडलाइन जो भी होती हैं, अगर उस तरह के केसेस होते हैं तो वह मेंस के एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस केस को ध्यान से सुनिएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपना जजमेंट दिया उसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम लोग अपना केस जो है उसको विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि क्या क्या मुद्दा हुआ था इस केस में। तो जैसा कि जो ये केस था, पहले हम लोग इसका नाम जान लेते हैं। केस का नाम था डब्ल्यू कुजूर वर्सेस झारखंड राज्य सुप्रीम कोर्ट का मार्च का लेटेस्ट जजमेंट। तो जो ये केस है, यह केस तो था एक जमानत के मामले का, जो कि झारखंड हाई कोर्ट ने, यह जो पर्सन थे ये अपना एक इनके ऊपर हत्या का केस चल रहा था, तो उस केस में इनको झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो इसी के खिलाफ इन्होंने जो है झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट को, मतलब जमानत ना देने के फैसले को चुनौती देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनके मामले को जब अच्छी तरह से देखा और समझा, तो देखिए, जहाँ तक इनका जो मामला था उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपको जमानत नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो इनका केस था वो ट्रायल कोर्ट में आखिरी पड़ाव पे था, यानी कि इनके केस का फाइनल डिसीजन होने वाला था ट्रायल कोर्ट में। तो इसी बात पे जो है कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम आपको जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है वो आखिरी पड़ाव पे है, तो हम आपकी जमानत को खारिज करते हैं। और इसके साथ ही साथ जब इनके सारे जो है मतलब केस के सारे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट गौर करके देख रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें समझ में आया कि जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी, यानी कि जैसे कि हमारा जो सीआरपीसी है उसमें जो सेक्शन 173(2) है, सब क्लास 2, उसमें क्या होता है कि चार्जशीट पुलिस जो होती है, यानी कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है मामले की, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक चार्जशीट बनाती है, तो वो चार्जशीट वो मजिस्ट्रेट के सामने देती है। तो वही इस केस में क्या हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके चार्जशीट को देखा, तो वहाँ पे ये देखा कि चार्जशीट जो बनाई गई थी उसको जिस तरह से जो रूल है चार्जशीट बनाने का, वो उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। तो इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही पुलिस वालों पे अपनी बहुत ही नाराज़गी दिखाई, और उन्होंने इस केस में जमानत तो जो नहीं दिया वो तो अलग मुद्दा था, और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि यह पहला मामला नहीं है जो मेरे नज़रों में आया है। हम अक्सर देख रहे हैं कि झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में
जो आरोप पत्र यानी जो चार्जशीट ये बनाई जा रही है, तो उसमें बहुत सारी क्या हो रही, अपर्याप्तता है, यानी कमियां पाई जा रही है। तो उन्होंने कहा कि यह जो है मेरे सामने पहला मुद्दा नहीं आया है कि इस तरह के जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई है वो सही नहीं है। इनका कहना था, मतलब कोर्ट का, कि ऐसे झारखंड हो, यूपी हो या बिहार हो, हमने इन राज्यों में बहुत सारे ऐसे केसों में देखा कि आरोप पत्र जो होते हैं वो सही से बनाए नहीं गए हैं, अपर्याप्त होते हैं। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी थी, 2 जजों की बेंच थी, उसमें जस्टिस त्रिवेदी एवं जस्टिस पंकज मित्तल सर थे। तो उन्होंने अपने फैसले में कहा कि धारा 173(2) के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट होती है वो अभियोजन बचाव पक्ष और अदालत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। मतलब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि जो यह पुलिस रिपोर्ट होती है, यह अभियोजन पक्ष के लिए तो ज़रूरी होती है, उसके साथ ही साथ जो बचाव पक्ष होता है उसके लिए भी ज़रूरी होती है, उसके साथ ही साथ कोर्ट के लिए भी बहुत ही आवश्यक जो है दस्तावेज है। हम इसे आवश्यक मानते हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 173(2) के अनुसार जिन बातों का जिक्र करना आवश्यक हो उसे ज़रूर अच्छी तरह से बनाया जाए। उनका कहना था कि हर राज्यों का अपना एक पुलिस मैनुअल होता है, तो उस पुलिस मैनुअल के अनुसार आप लोग जो भी आवश्यक विवरण देने हैं उसको पूरी तरीके से दीजिए, नहीं तो इससे केस पे बहुत फर्क पड़ेगा, केस का रुख कुछ और ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। और उन्होंने बहुत ज़्यादा फटकार लगाई, पुलिस अधिकारियों को भी फटकार लगाई, डीजीपी वगैरह सबको उन्होंने कहा कि आप लोग अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर रहे हैं। आप लोग, राज्य सरकार जो भी अपना पुलिस का मैनुअल बनाई है उसके अनुसार अपना कार्य कीजिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। देखिए, उन्होंने मतलब कहा कि 173(2) में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ आवश्यक चीज़ें हम आपको बताते हैं कि क्या है ज़रूरी। जैसा कि पहली बात तो पार्टियों के नाम होने चाहिए कि क्या है केस, पार्टियों के नाम क्या हैं, और उसके साथ साथ सूचना की प्रकृति कैसी है, यानी संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, ये सब पूरा मेंशन होना चाहिए। उसके साथ साथ उन व्यक्तियों के नाम जो मामले से जुड़े हैं, उन हर व्यक्तियों के नाम होने चाहिए जो उस मामले से जुड़े हुए हों, और अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, इसके द्वारा क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं गिरफ्तार किया गया है, क्या उसे वारंट पर रिहा कर दिया गया है, अगर हाँ रिहा कर दिया गया है तो जमानत पर रिहा कर दिया गया है या गैर जमानत के रिहा किया गया है। यह सारी बातें आप बताइए उस पुलिस रिपोर्ट में। और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, ऐसे बहुत सारी पुलिस रिपोर्ट में बातें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताया। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर मामला ऐसा हो कि जो कि महिला के मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित कोई मामला हो, तो उस मामले में आप पूरी जानकारी दीजिए, और उसके साथ ही साथ महिला का जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसको भी लगाइए। तो ये सब बहुत ऐसी मतलब ज़रूरी बातें जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो कि सीआरपीसी 173(2) में पूरा डिटेल से बताई गई हैं, उन सब चीज़ों को आप जो है पुलिस रिपोर्ट में जो होती है उसमें मेंशन करिए। तो ये सब जो दिशा निर्देश उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि न्यायालय ने प्रत्येक राज्य में पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी को उपयुक्त निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया, और अदालतों को भी कहा कि इसके गैर अनुपालन को संबंधित अदालतों द्वारा सख्ती से देखा जाए। मतलब उनका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का
कि इन्होंने अधिकारी वगैरह को तो दिशा निर्देश दिए ही, इसके साथ ही साथ अदालतों को भी कि जहाँ पे ये कार्रवाइयाँ यानी पुलिस रिपोर्ट की कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं, आगे बढ़ाई जाती हैं कार्रवाइयाँ, वहाँ पे अदालतों को भी कहा गया कि आप इसका सख्ती से पालन कीजिए, आप देखिए कि ये सही रूप से इसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की प्रति राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों के साथ साथ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को भी अवलोकन और अनुपालन के लिए भेजा जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि यह जो मैंने दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किया, इसकी जो है आप एक रिपोर्ट सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, सभी मुख्य सचिवों के साथ साथ हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार होते हैं जनरल, उनको भी उसको भेज दिया जाए, जिससे वो उसका अवलोकन कर सकें और उसका कड़ाई से पालन करवा सकें। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सराहनीय जजमेंट आया है, क्योंकि अक्सर देखिए उन्होंने खुद कहा कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि झारखंड, यूपी और बिहार राज्यों में जो भी हमारे सामने अभी विगत दिनों में कुछ केसेज आए हैं, वहाँ पे हमने यही बात नोटिस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने नोटिस किया कि बहुत जगहों के बहुत केसों में जो है ऐसा मैंने देखा कि जो पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी वही सही रूप से नहीं थी, मतलब अपर्याप्त थी। सारे चीज़ों की जो भी राज्य पुलिस का जो मैनुअल होता है, राज्य सरकार द्वारा जो हर राज्यों की अपनी एक पुलिस मैनुअल बनाई जाती है, तो उसके अनुसार आपको जो भी विवरण देने रहते हैं पुलिस रिपोर्ट में, आप वो सब नहीं दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए जो है बहुत फटकार लगाई, सारे जो है पुलिस अधिकारियों को कहा कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। मतलब मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है उन्होंने ऐसा किया तो आप लोग आगे हैं, आप लोग तो ध्यान दीजिए। तो उन्होंने डीजीपी को भी ऐसा कहा, निर्देश दिया कि आप भी कड़ाई से इसका अनुपालन कीजिए, देखिए कि क्या गलत है क्या सही है। और कोर्ट से भी आग्रह किया कि जो कोर्ट जिनके सामने इस तरह जा रहा है, पुलिस रिपोर्ट आ रही है, सबसे पहले केस को शुरुआत कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को ध्यान दे, उसका कड़ाई से अनुपालन कराए। अगर उन्हें लगे कि यहाँ वो चीज़ें मेंशन नहीं है तो उसको सही रूप से इसका पालन करवाएं। तो ये जजमेंट तो सच में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि हमारे यहाँ जब इस तरह की बातें देखी जा रही हैं तो किसी भी जब इंसान परेशान होकर के मान जो है कोर्ट के पास जाता है अपने बचाव के लिए, तो जब वहाँ पे सही बातें कोर्ट के सामने आएंगी ही नहीं तो सही जजमेंट कहाँ से हो पाएगा। तो यही बात तो कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस रिपोर्ट में जब अपर्याप्त जो है बातें बताई जाएंगी तो केस का रुख ही बदल जाएगा। तो ये था पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट का के सामने जो केस आया था। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही मैं नए नए केसों से आपको अवगत कराती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।